सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपनी यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिकर्शन। और रिकर्शन में हम पढ़ेंगे कि रिकर्शन क्या होता है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिकर्शन के बारे में जानते हैं और हम रिकर्शन क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 15 टॉपिक, पहला टॉपिक इसका हम देखते हैं। रिकर्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर से फंक्शन की कॉलिंग करते हैं। मींस हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, उसी फंक्शन को हम अपने सेम फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। तो आप यहाँ पे इसको समझने के लिए ऐसा सोचिए कि आपके पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। मींस आप अपने फंक्शन को अपने सेम फंक्शन के अंदर से उस फंक्शन की कॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सिंपल वर्ड में बोलें, रिपीटिंग आइटम्स इन ए सेल्फ सिमिलर वे। मीन्स अगर आप आइटम्स को रिपीट करते हैं इन ए सेल्फ सिमिलर वे, मतलब लेट सपोज आपने एक फंक्शन बनाया है रिकर्शन, इस रिकर्शन के अंदर से आप उस रिकर्शन फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिकर्शन। आपने इससे पहले फॉर लूप यूज किए हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आप फॉर लूप के अंदर यूज करते हैं उसको समझिए कि वो आप रिकर्शन के अंदर लिख रहे हैं। रिकर्शन के अंदर आपने वो फॉर लूप के जो इंस्ट्रक्शन हैं वो लिखे हुए हैं और बार बार उन इंस्ट्रक्शंस को आप कॉल कर रहे हैं। जैसे आप फॉर लूप में करते हैं, आपके पास एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के मैट होने पे आपका फॉर लूप चलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं बेस कंडीशन। जैसे ही आपकी बेस कंडीशन मैट होती है, आपका जो फंक्शन है वो चलना बंद हो जाता है। तो रिकर्शन को समझने से पहले आपको ये चीजें समझनी होंगी। फंक्शन खुद को कॉल करना, एक फंक्शन द्वारा खुद को कॉल करना रिकर्शन कहलाता है। अगर हम बात करें रिकर्शन जो फंक्शन होते हैं उनका एंड कैसे होगा, जब आपका बेस जो आपकी कंडीशन है वो मैट हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी बेस कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी तो आपका फंक्शन चलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हम फैक्टोरियल इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपका रिकर्सिव कॉल्स एग्जीक्यूट होती हैं। मगर उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके रूल्स क्या क्या हैं। मींस रिकर्शन अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो रिकर्शन के रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बेस केस होता है। बेस केस मींस एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आके आपका फंक्शन की कॉलिंग बंद हो जाए, ऐसी कंडीशन जहाँ से फंक्शन खुद को कॉल करना बंद कर दे। ठीक है, इसका मतलब लेट सपोज आपका फंक्शन है fn, ये कॉल करता है खुद को, अगेन ये कॉल करेगा खुद को। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे ये बेस केस के बराबर हो जाएगा। बेस केस के बराबर मीन्स यहाँ पे लेट सपोज अगर आप एक फंक्शन है fn, उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, कोई नंबर ले रहे हैं, उस नंबर को आप क्या कर रहे हैं, उस नंबर पे कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो ये नंबर आपका जैसे जैसे फंक्शन के अंदर मूव होगा तो वो डिक्रीमेंट होता जाएगा। डिक्रीमेंट मीन्स अगर लेट सपोज इनिशियली आपका फंक्शन 5, जो नंबर था वो 5 था, तो जब आपके फंक्शन में दोबारा से कॉल होगी तो 4 हो जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे हम उसको आइदर एट ज़ीरो और इन नेगेटिव और एट एट ए पॉइंट जब आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो वहाँ पे हम उसको बंद करना स्टार्ट कर देंगे। बंद मीन्स वहाँ पे आपका फंक्शन की कॉल दोबारा से नहीं होगी। तो उस केस को हम बोलते हैं बेस केस। अभी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आपको मैं समझाऊंगा, फैक्टोरियल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे रिकर्सिव कॉल्स आपके बेस कंडीशन के मैट होते ही एंड हो जाती हैं। इसके बाद हमेशा जब भी आपकी कॉल्स जा रही हैं, आपका लेट सपोज fn कॉल कर रहा है, fn को अगेन fn को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे जब भी आप मूव करें तो आपका एट द एंड आपको बेस कंडीशन मिलनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट आपका यही बताता है कि रिकर्सिव एल्गोरिथम में हमेशा आपकी स्टेट चेंज होती रहे और आप बेस केस की तरफ मूव होते रहें। और यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है सेम चीज़ है कि जो फंक्शंस होते हैं वो खुद को ही कॉल करते हैं, इसी को हम रिकर्शन बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे फैक्टोरियल मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जानना जरूरी है कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल आपको समझना जरूरी है। अगर आपने फैक्टोरियल समझ लिया तो आप बाकी चीज़ें भी समझ लेंगे।
तो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे हम फैक्टोरियल के लिए अपना रिकर्सिव कॉल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि एक नंबर को, मीन्स एक नंबर से लोअर जितने नंबर हैं अप टू 1, उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करना। मीन्स अगर आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है, 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अप टू 1 आपको इस मल्टीप्लिकेशन को ले जाना है, और जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा वो है आपका फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ऐसे ही अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 के केस में जो फैक्टोरियल आपका होगा वो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 120। तो फैक्टोरियल का मतलब आपको अपने से छोटे जितने भी नंबर हैं उनसे इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। देन जो भी आउटपुट आएगा, ये आपने मल्टीप्लाई किया, जो भी आउटपुट आया उसको उससे स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो भी आउटपुट आया उसको इससे स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो भी आउटपुट आया इसको इससे मल्टीप्लाई किया स्मॉलर नंबर से, और हमें अप टू 1 तक चलना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो बेस कंडीशन है हमारी वो होगी लास्ट वाला जो नंबर, मीन्स जैसे ही हमें 1 मिले हमें क्या करना है? अपने रिकर्सिव कॉल को स्टॉप कर देना है। तो ये आपका बेसिक लॉजिक यहाँ पे बनेगा। तो चलिए एक लॉजिक बिल्ड करते हैं कि कैसे हम फैक्टोरियल प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ एक फैक्टोरियल फंक्शन हम एग्जीक्यूट करके किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेट सपोज एक फंक्शन हम ले लेते हैं जिसका नाम है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल फंक्शन क्या करेगा? खुद को कॉल करेगा। फैक्टोरियल ये फंक्शन क्या करेगा? तो खुद को कॉल करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा? खुद को कॉल करेगा। तो यहाँ पे जब कॉलिंग हो रही है, इस फंक्शन ने खुद को कॉल किया, तो यहाँ पे आपको हर केस में आपको एक बेस कंडीशन यहाँ पे चेक करवाना है। बेस कंडीशन यहाँ पे आपको चेक करवानी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम बेस कंडीशन चेक करवाएंगे और कैसे हम अपने पूरे फैक्टोरियल के लॉजिक को बिल्ड करेंगे। तो अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 5 फैक्टोरियल, अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 के फैक्टोरियल को का मतलब ये है कि मेरे पास जो नंबर है n इज इक्वल टू 5। अब मैंने जो आपको लॉजिक बताया है, लॉजिक में आपको क्या करना है, जब भी आप किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने जाएं तो आपको उससे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो 4 है वो मेरा फंक्शन, वो मेरा फैक्टोरियल का फंक्शन है। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन था उसमें आपने वैल्यू 5 पास की। अब जब आप दोबारा से कॉलिंग पे जाएंगे तो आप 4 पास करेंगे। जब दोबारा से आप कॉलिंग पे जाएंगे तो आप फंक्शन के अंदर 3 पास करेंगे। अगेन आप क्या करेंगे? 3 इंटू फंक्शन के अंदर 2 पास करेंगे। जो मैं राउंड से जो सर्किल की शेप में आपको दिखा रहा हूँ वो आपका फंक्शन है। ऐसे ही अब आप जब 2 पे जाएंगे तो आप अपने फंक्शन को विद ए लेस नंबर कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका 1 आ जाएगा, जब भी आपका नंबर 1 है, तो वो आपकी बेस कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? अपने फंक्शन को एंड कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन आपके लिए बना रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर आपका नंबर जो n है इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, अगर आपका जो नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो आप सिंपली यहाँ पे फंक्शन को बंद कर दीजिए। मीन्स अपने फंक्शन में रिटर्न 1 कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? जब भी 1 आ रहा है तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी। और इसके अलावा अगर कोई भी केस होता है तो उसमें आपको क्या करना है? आपको रिटर्न कर देना है n इंटू, मीन्स अगर आप 5 पास कर रहे हैं तो 5 इंटू जो आपका फंक्शन है फैक्टोरियल n-1। ये आपका लॉजिक यहाँ पे होगा। ये आपका फैक्टोरियल फंक्शन है, फैक्ट फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेम फंक्शन है, ये फंक्शन खुद को कॉल किए जा रहा है। देखिए, इसको अगर मैं कंप्लीटली यहाँ पे लिखना चाहूँ तो देखिए मैं लिख रहा हूँ इस फंक्शन को। ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ फैक्ट, और इसके अंदर जिस नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना है वो वैल्यू मैं पास करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करने जा रहा हूँ। इफ़ n इज लेस देन इक्वल टू 1, तो आप क्या कीजिए? रिटर्न 1। नहीं तो आप क्या कर दीजिए?
रिटर्न 5 को मल्टीप्लाई कीजिए विद एक लेसर वैल्यू से। तो ये आपका एक्चुअल लॉजिक है आपके फंक्शन का, और ये आपका बेस केस, इसको हम बोलेंगे बेस केस। आई थिंक ये सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बेस केस बनाया हुआ है, जब भी आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो, 1 से नीचे चले जाए, तो आपको क्या करना है, रिटर्न 1 कर रहा है। नहीं तो आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फैक्ट फंक्शन आप दोबारा से फैक्ट को कॉल करेंगे, और फैक्ट को कॉल करने से पहले आपको उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए मैं इसका आपको पूरा लॉजिक यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे आपका फंक्शन कॉल होगा। तो लेट सपोज आपका फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ विद द वैल्यू 5। यहाँ पे 5 वैल्यू के साथ आपने फंक्शन कॉल किया हुआ, तो आपका बेस केस स्टार्टिंग में नहीं मेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो n की वैल्यू है वो इज नॉट इक्वल टू 1 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, तो फैक्ट यहाँ पे आ जाएगा 4। फैक्ट 4 पे जब आप गए, अगेन आपका दोबारा से कॉलिंग हुई, यहाँ पे बेस कंडीशन आपकी मेट नहीं हुई क्योंकि n इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो आप अगेन 4 इंटू फैक्ट 3 को कॉल करेंगे। फैक्ट 3 पे जब आप जाएंगे, आपकी बेस कंडीशन दोबारा से मेट नहीं होगी, तो 3 इंटू फैक्ट 2, ये आपका लॉजिक यहाँ पे बन जाएगा। देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अगेन आपकी जो कॉल आएगी वो कॉल फैक्ट 2 पे है, तो फैक्ट 2 दोबारा से आपने रिपीटिंग करेगा, इसी फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पे जो आपका लॉजिक बिल्ड होगा, जो रिटर्न होगा वो होगा रिटर्न फैक्ट 1। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपका फैक्ट 1 कॉल हुआ, तो फैक्ट 1 के कॉल पे आप यहाँ पे देखिए कि जो n है, n इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन यहाँ पे मेट हो रही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, रिटर्न 1 ये फंक्शनलिटी यहाँ पे कॉल की थी, ये लॉजिक आपने यहाँ पे लिखा था। तो रिटर्न 1 का मतलब नंबर 1 यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए। तो फैक्ट 1 के केस में आप यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 1, तो फैक्ट 1 को रिप्लेस कर दीजिए 1 से। यहाँ पे आपने फैक्ट 1 को रिप्लेस कर दिया 1 से, और ये पूरा आपको रिटर्न होके आपकी प्रीवियस फंक्शन कॉल में मिल जाएगा। तो ये दोबारा से आपको यहाँ पे मिल गया 2 इंटू 1 2, तो आप फैक्ट 2 को रिप्लेस कर दीजिए विद द वैल्यू 2। तो यहाँ पे देखिए हम इसको फैक्ट 2 को रिप्लेस कर देते हैं विद द वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गई। अब इसको आपको दोबारा से रिटर्न करना है प्रीवियस कॉल पे, तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 6। तो वैल्यू 6 आपकी फैक्ट 3 पे चली गई, फैक्ट 3 को रिप्लेस कर दीजिए 6 से। तो आपने यहाँ पे 6 से इसको रिप्लेस कर दिया, 6 से जैसे ही रिप्लेस किया तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 24। आप 24 को अगेन इसकी प्रीवियस कॉल पे रिटर्न कर दीजिए। तो यहाँ पे फैक्ट 4 की जगह आप लिख दीजिए 24। 24 आपको यहाँ मिला, ये अल्टीमेटली आपका मल्टीप्लाई होके आपकी ओरिजिनल कॉल को रिटर्न कर देगा। तो ये रिटर्न वैल्यू आपकी हो जाएगी रिटर्न 120। और आप देखेंगे जब आप 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो आपके पास ये ही वैल्यू आती है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये अल्टीमेटली क्या है 120। तो ये है तरीका हाउ टू यूज रिकर्शन टू फाइंड आउट ए सोल्यूशन, कैसे आप रिकर्शन का यूज करते हैं टू फाइंड आउट ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन निकालने के लिए। तो चलिए हम दोबारा से अपनी जो स्लाइड है उस पर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम पूरा फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल का कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि फैक्टोरियल के प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा हुआ है, उसमें मैं एक नंबर 5 ले रहा हूँ इनसाइड आई के अंदर मैंने एक वैल्यू ली हुई है 5। अब इस आई को मैं पास कर रहा हूँ इनसाइड अवर फैक्टोरियल कॉल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फैक्टोरियल ऑफ %d, मीन्स ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इज %d, जो वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 विल बी दिस फंक्शन कॉल। तो ये फंक्शन कॉल आपकी यहाँ लैंड होगी। यहाँ लैंड होने के बाद आपका जो फंक्शन कॉल होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपकी बेस कंडीशन चेक हुई, आपका जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो आप इस बेस कॉल को यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे। तो आपकी कॉल दोबारा से इसी फैक्टोरियल फंक्शन पे लैंड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ i-1, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 आपको पहले निकालना पड़ेगा। ऐसे ही ये फंक्शन चलता रहेगा, 4 इंटू 3,
4 इंटू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फैक्ट ऑफ 3, फैक्ट ऑफ 3 आपका कॉल करेगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, उसके बाद फैक्ट ऑफ 2 आपका जाएगा 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। जैसे ही आप फैक्ट ऑफ 1 पे गए तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1, ये आपका मिल जाएगा, आपका रिटर्न 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 2, 2 यहाँ पे रिटर्न होकर आएगा, 3 इंटू 2 6, 6 यहाँ पे रिटर्न होकर आएगा, 6 इंटू 4 24, और 24 जब आपका रिटर्न होगा ऊपर तो 5 इंटू 24 आपको 120 एज ए रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोग्राम जब रन होता है तो कैसे हम आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाऊंगा कि इन आवर आईडी, हम अपने आईडी में कैसे इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो आई थिंक आपको आईडी विजिबल होगी। इस आईडी को मैं यहाँ पे, जो हमारी कोड ब्लॉक की आईडी है, वहाँ पे मैंने कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ है, इंक्लूड stdio.h मेरी हेडर लाइब्रेरी है। यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन लिखा हुआ है। मेन फंक्शन के अंदर मैं अपना जो नंबर है उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल आई कॉल। तो यहाँ पे मैंने कॉल किया, ये आपकी बेस कंडीशन है, देन आपका मेन लॉजिक, यहाँ से आपका रिकर्सिवली यही फंक्शन कॉल होता रहेगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके एक बार हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन के बाद आपको यहाँ पे क्या आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट के लिए हमें यहाँ पे कंसोल पे जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे अपने कंसोल पे जा रहे हैं। तो आपको कंसोल पे देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, तो यहाँ पे 120 एज ए आउटपुट हमें मिल गया। तो ये है तरीका हाउ टू यूज रिकर्शन फॉर फाइंडिंग ए सोल्यूशन। कैसे हम अपना सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अगर मैं दिखाऊं, इनपुट 5 के लिए जो आपने काम किया 5 इंटू एफ ऑफ 4, ये कॉल आपकी जाएगी 4 इंटू एफ ऑफ 3 पे, ये कॉल आपकी जाएगी 3 इंटू एफ ऑफ 2 पे, और ये कॉल जाएगी 2 इंटू एफ ऑफ 1 पे। यहाँ पे आउटपुट आपको 2 मिलेगा, 2 आपका रिटर्न होके यहाँ पे आ गया, 3 इंटू 2 आपका 6 हो गया, 6 आपको रिटर्न होके यहाँ मिल गया, देन आपका 24 आ गया, 24 आपको यहाँ मिल जाएगा, और अल्टीमेटली आपका 120 फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम समझ में आया होगा कि कैसे रिकर्शन की हेल्प से हम फैक्टोरियल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो, शेयर कीजिए, मैक्सिमम कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी या डाउट्स पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले हमें और बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने में आपकी हम हेल्प करें। बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है नॉलनेस्ट, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नोट्स एंड एनी अपडेट्स। अगर कोई क्वेरी, कोई भी आपका डाउट है, आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो हम हमारी जीमेल आईडी पे आप मेल सेंड कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज नॉलनेस्ट को भी आप लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर वंस अगेन, और मैक्सिमम जितना आप गेन कर सकते हैं मेरे वीडियोस से दीजिए। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना आपको हेल्प मिलेगी। सो बाय फॉर टुडे एंड थैंक यू।